फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आपको बता दोस्तों गुरुनाम चडूनी को कर दिया गया है सस्पेंड। जी दरअसल गुरुनाम चडूनी दोस्तों लगातार किसानों को जो है यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका नाम खराब कर रहे थे और आंदोलन को कमजोर कर रहे थे, इसीलिए 7 दिनों के लिए गुरुनाम चडूनी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत बोले फिलहाल किसान यहां पर चुनाव लड़ने नहीं आया, वो सरकार से अपने काले बिल को रद्द कराने आया है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी भूपेश बाघेल का सिंधिया और एयर इंडिया पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल एयर इंडिया और सिंधिया दोनों बिकाऊ हैं, एक बेच रहा है और दूसरा बिक रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, उत्तराखंड में बीजेपी बीजेपी के नेता को लोगों ने जमकर दौड़ा है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे किस तरीके जान बचाकर भागा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चंद्रशेखर रावण का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल अब चुनाव आने वाले, इसीलिए यूपी में अब जो है यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाना है और देखिए आगे आगे क्या होता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बाबुल सुप्रियो के अटकले हुए तेज, कभी भी हो सकते हैं टीएमसी में शामिल। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय सिंह का योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल चिकित्सा में जमकर घोटाले हुए हैं। जी हाँ, कोरोना को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें हाई कोर्ट से झटका लगा तो शुभेंदु अधिकारी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुरुनाम चडूनी जो यहाँ पर लोगों को उकसा रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, जिसको लेकर जो है यहाँ पर आपको बता दें अब गुरुनाम चडूनी को इसीलिए सस्पेंड किया गया है। आपको बताएंगे इस पर क्या कुछ बोला है राजीवाला ने। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी आपको बता दें असद ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले बड़े ही दुख की बात है, मोदी सरकार कोरोना काल में पूरी तरीके से फेल हो गई। उत्तर प्रदेश के लोग इलाज के लिए तरसते रहे लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी की होगी रैली। जी हाँ, बड़ा ऐलान, जनसभा करने जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूरा आपको बता दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें जयपुर में मोदी सरकार का भयंकर विरोध। लोगों ने ऊंट पर बैठकर, बैलगाड़ियों पर बैठकर, महिलाओं, बच्चों और बूढ़ बुजुर्ग हर किसी ने जो है यहाँ पर आपको बता दें बीजेपी का जो यहाँ पर विरोध किया और कहा बीजेपी ने आईटी सेल बिठा रखी जो कि लोगों के मन में जानबूझकर उल्टी सीधी बातें बिठा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल किसान यहाँ पर वो चुनाव लड़ने नहीं बल्कि जो है यहाँ पर इन तीनों कृषि कानून को रद्द कराना है। ये बात अलग है कि हम जो है यहाँ पर बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे, लेकिन किसान यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आया ना ही वो चुनाव लड़ने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गुरुनाम चडूनी ने जो है यहाँ पर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि फिलहाल गुरुनाम चडूनी जो है कुछ दिनों से लगातार इस मोर्चे को कमजोर करने वाली हरकतें कर रहे थे। वो जो है लोगों को, जत्थेबंदियों को उकसा रहे थे कि फिलहाल वो जो है यहाँ पर आगे चलकर चुनाव लड़े। इसी को लेकर दोस्तों आपको बताते जो है यहाँ पर गुरुनाम चडूनी को 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुनाम चडूनी हर किसी से कह रहे थे कि फिलहाल चुनाव लड़ो पंजाब में, और पंजाब में वो लोगों को उकसा रहे थे। आपको बताया दोस्तों इससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल गुरुनाम चडूनी ये कर रहे थे, इससे किसान आंदोलन कमजोर हो जाता। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर ये फैसला लिया गया है उनको हटाने का, जिसके ऊपर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल किसान और सरकार के बीच में भले ही बात बने या ना बने, लेकिन किसान चुनाव नहीं लड़ने वाला। वो सरकार को हराएगा चुनाव में और विपक्ष को जिताएगा, लेकिन फिलहाल किसान इस राजनीति में नहीं घुसेगा, ना ही किसान जो इसे लेकर आगे बढ़ने वाला है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो है यहाँ पर साफ साफ मना कर दिया है राकेश टिकैत ने कि कोई जो है यहाँ पर किसान चुनाव नहीं लड़ेगा। और जो ये बहकाने वाली बातें आपको बता दें इसको लेकर जो यहाँ पर हालांकि गुरुनाम चडूनी को लेकर उन्होंने कोई खास बयान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों राकेश टिकैत ने यह जरूर कह दिया कि फिलहाल कोई भी किसान यहाँ चुनाव वगैरह नहीं लड़ने वाला फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल चंद्रशेखर रावण का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आए इनको जो है आतंकवाद की यादान लगी, अब आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने मोदी सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आने वाले हैं इसीलिए आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। हालांकि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि वो किसी भी आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते, ना ही आतंकवादियों को बढ़ावा देंगे। वो इस देश के नागरिक और इस देश के सच्चे भारतीय, वो खुद आतंकवादी को जो यहाँ पर पकड़वाएंगे अगर उन्हें आतंकवादी मिले तो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा ना ही वो समर्थन करते हैं आतंकवादियों को, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी अगर अपने फायदे के लिए इसको यूज कर रही है तो ये बहुत ही गलत है। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश में आगे आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। आपको बता दोस्तों चंद्रशेखर रावण ने साफ कर दिया कि फिलहाल बीजेपी जो है वो लगातार दुरुपयोग कर रही है अपने कानूनों का और जानबूझकर जो है इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि दोस्तों ये साफ पता चल रहा है कि फिलहाल जो प्रधानमंत्री मोदी है वो कहीं ना कहीं दोस्तों आतंकवाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला कर रहे हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, बीजेपी नेता को दोस्तों उत्तराखंड में लोगों ने दौड़ा है। जी दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी के नेताओं की काफी बुरी हालत चल रही है। आपको बता दोस्तों यहाँ पर बीजेपी नेता को जमकर दौड़ाया गया। अब ये भी सुन लीजिए क्यों दौड़ाया गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पंकज भट्ट इनका नाम है। जी और तीर्थ पुरोहित नाम की दोस्तों आपको बता दें तीर्थ पुरोहित नाम की एक रैली निकल रही थी। इसके दौरान जब लोगों को पता चला कि फिलहाल ये जो है यहाँ पर बीजेपी का नेता यहां पर आया है, आपको बता दोस्तों उसको लोगों ने घेर लिया। और घेरने के बाद दोस्तों आपको बता दें तीर्थ पुरोहित की सभा को जो भंग करने जा रहे थे वो उन लोगों ने जमकर घेर लिया दोस्तों। आपको बता दें इसको और जो है यहाँ पर पंकज भट्ट को लोगों ने दौड़ा दिया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से पंकज भट्ट भागते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। दीवार फांदते हुए मंत्री जी को भागना पड़ा। जी हाँ लोग इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों लोगों ने दौड़ा दिया। देखिए दोस्तों बीजेपी के जो लोग हैं आजकल वो हर किसी के निशाने में। उत्तराखंड का ये मामला था, बीजेपी नेता को लोगों ने इसीलिए दौड़ा दिया। जब पता चला यहाँ पर तीर्थ पुरोहित की ये रैली निकल रही थी, उन लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ पर जो आपको बता दोस्तों आ रहे हैं बीजेपी के नेता जिनको जो कि भंग करने आ रहे थे सभा को, उसको लेकर जो यहाँ पर दोस्तों जमकर दौड़ा दिया गया इनको फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों बलवीर सिंह राजीवाला का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल संसद का घेराव करेंगे 200 किसान। जी 200 किसान हर रोज जाएंगे और सरकार का विरोध करेंगे। हालांकि इस जत्थेबंदी से किसानों के आंदोलन से उनका जो 200 लोग चुने गए उनका कुछ लेना देना नहीं होगा। आपको बता दोस्तों वो 200 किसान जो है संसद जाएंगे और संसद का घेराव करेंगे। आपको बताता चलूं यहाँ पर सीधे सीधे जो यहाँ पर बलवीर सिंह राजीवाला ने बोल दिया है कि फिलहाल इस आंदोलन को ऐसे ही बढ़ाया जाएगा और ये आंदोलन ऐसे ही आगे चलने वाला है। बलवीर सिंह राजीवाला ने कहा कि उन्होंने 7 दिन के लिए गुरुनाम चढ़ूनी को भी सस्पेंड कर दिया है। बलवीर सिंह राजीवाला ने कहा कि फिलहाल गुरुनाम चढ़ूनी लोगों में को भड़का रहे थे और कह रहे थे कि फिलहाल पंजाब की चुनाव लड़ो जत्थेबंदियों से। इसको लेकर अब 7 दिन के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल किसान आंदोलन और भी मजबूत होता जा रहा है। सरकार जितने से कमजोर करने की कोशिश करेगी ये उतना ही मजबूत होता चला जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबुल सुप्रियो दोस्तों कभी भी हो सकते हैं टीएमसी में शामिल। भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और करारा झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी को जो है यहाँ पर अपने बगावती सुर दिखाना शुरू कर दिए, जिससे कि माना जा रहा है कि बीजेपी को बड़ा झटका सकता है। आपको बता दोस्तों बाबुल सुप्रियो जो यहाँ पर बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें हालांकि ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो कभी बनी नहीं आपस में, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि बीजेपी से उकता चुके हैं बाबुल सुप्रियो। हालांकि बाबुल सुप्रियो की बुरी तरीके से दोस्तों हार हुई है और यही कारण है जो बाबुल सुप्रियो का अब एक तरीके से बदलाव का टाइम आ गया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया को दिखी पाकिस्तान में महंगाई तो लोगों ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों इन दिनों हमारे देश में जो यहाँ पर महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और गोदी मीडिया दोस्तों इंडिया की न्यूज चलाने के बजाय पाकिस्तान की न्यूज चला रही है। क्यों ये न्यूज क्यों नहीं चलाई जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले, मोदी सरकार का नाम खराब हो जाएगा। हालांकि ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम दोस्तों आसमान छू रहा है, सरसों के तेल के भाव आसमान छू रहा है। आज देश का किसान परेशान हो रहा है।
देश का गरीब परेशान हो रहा है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को और गोदी मीडिया को दोस्तों पाकिस्तान की पड़ी। गोदी मीडिया ने एक वीडियो चलाया जहां पर बताया देखिए पाकिस्तान में कैसी सब्जियां महंगी हो रही हैं, कैसे दाम बढ़ रहे हैं, जबकि दोस्तों जो है यहां पर यह नहीं बताया गया कि कैसे पाकिस्तान में पेट्रोल सिर्फ 52 रुपए लीटर है, कैसे पाकिस्तान में दूध का दाम कितना कम है। लेकिन दोस्तों जिस गोदी मीडिया को, जिस दलाल मीडिया को हमारे भारत की खबरें चलाना चाहिए कि आज किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मोदी सरकार जो है वो लगातार लोगों को घेरने का काम कर रही है, उसके बावजूद भी दोस्तों ये है हाल। हमारे देश के आज जो हाल हो गए दोस्तों, इसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी अपने आप को कितना ही सही साबित करने की कोशिश कर ले दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि बीजेपी की जो अंदरूनी कला है वो बाहर निकल कर आ गई है। लोगों ने देख लिया कि बीजेपी किस तरीके से लोगों का माइंड डाइवर्ट करती है और हिंदू मुसलमान के नाम पर दोस्तों राजनीति करती है। आज गोदी मीडिया को जब हमारे देश की सच्चाई लोगों को बताना चाहिए तो वो फिलहाल मोदी सरकार को बचाने का काम कर रही है। इसीलिए दोस्तों इसको एड की सरकार कहा जाता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही भूपेश बाघेल का, आपको बता दोस्तों एक बार सिंधिया और मोदी पर निशाना, बोले फिलहाल दोनों बिकाऊ, एक बेच रहा दूसरा बिक रहा। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इन दिनों सिंधिया को भोपाल का पेट्रोल मंत्री बना दिया गया, जिसको लेकर भूपेश बाघेल ने अब मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिलहाल दोनों के दोनों बिकाऊ, एक बेच रहा है दूसरा बिक रहा है। दरअसल दोस्तों सिंधिया बिक गए थे, वो कांग्रेस से जाकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर भूपेश बाघेल ने उनको ताना मारा है। इसी के साथ साथ दोस्तों मोदी सरकार जो है वो अब एयर इंडिया को बेचने की कोशिश में लगी है, यानी कि एयर इंडिया अब लगभग बिकने ही वाला है, जिसको लेकर दोस्तों भूपेश बाघेल ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल एक बेच रहा और दूसरा बिक रहा है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी की सरकार धीरे धीरे कर जो यहां पर लोगों के ऊपर तानाशाही कर रही है और इसी बात को लेकर भूपेश बाघेल ने बीजेपी को घेर लिया। अब इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी छुपा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें महंगाई को लेकर जयपुर में आपको बता दोस्तों कांग्रेस का भयंकर मोदी सरकार पर हल्ला बोल। लोगों ने बैलगाड़ियों पर बैठ कर दोस्तों किया बीजेपी का प्रदर्शन, किया मोदी हटाओ देश बचाओ के जमकर लगे नारे। दरअसल दोस्तों इन दिनों आपको बता दें जयपुर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है। पूरे जयपुर में दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोस्तों विरोध प्रदर्शन का मतलब यही है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दोस्तों लगातार बीजेपी के काले कारनामे हमारे सामने आते जा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के काले कारनामे सामने आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही शौक का माहौल बन गया, क्योंकि बीजेपी के लिए दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस जगह जगह हल्ला बोल रही। ये बात अलग है दोस्तों कि गोदी मीडिया इसको आपको बताएगी नहीं, लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को पट्टी पड़ा दी कि फिलहाल इस टाइप के वीडियो ना बताए जाए, हमारी छवि खराब हो रही है, आने वाले समय में हमें वोट नहीं मिलेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव भी आने वाले। इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार ने गोदी मीडिया को फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने अपनी आईटी सेल बिठा रखी है, जो कि महंगाई के ऊपर आए दिन हैशटैग चला रही है और लोगों को बरगला रही है। इस बढ़ती महंगाई को भी आईटी सेल अच्छा बता रही है। सोचिए दोस्तों इस देश में जब मनमोहन सिंह साहब थे, जब जीडीपी देश की नीचे गिरी थी, जब लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान को छू रहे थे, तब वो यही मोदी सरकार थी जो लोगों को घेर रही थी और कह रही थी कि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बड़े बड़े दावे थे कि वो पेट्रोल को आते ही सस्ता करेंगे। आपको बता दोस्तों मोदी सरकार के दावे तो पूरी तरीके से फेल हो गए, लेकिन एक चीज तो तय है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पूरी तरीके से दोस्तों असफल प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं और इनको देखकर बस अब यही लगता है कि भैया 2024 जल्दी से आ जाए और मोदी का सफाया हो जाए फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी सरकार के नेतृत्व में जमकर अस्पतालों में घोटाले हुए। दरअसल दोस्तों संजय रावत ने फिर से एक बार सबूतों के साथ जो यहाँ पर चिकित्सा के डॉक्टरों को और मंत्रियों का घोटाले सामने लेकर आए। आपको बता दोस्तों चिकित्सा के जो मंत्री हैं उनका घोटाला संजय सिंह ने खोल डाला। उनका कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी की। आज कोरोना काल में भी लोगों ने जो यहाँ पर
पर पैसों की जमकर घपलेबाजी की। सोचिए दोस्तों, एक तरफ राम मंदिर का घोटाला, दूसरी तरफ चिकित्सा के घोटाले, जमकर एक के बाद एक बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फुस हो गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से दोस्तों देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रही है, जिस तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, इसे देखकर दोस्तों एक चीज तो तय है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। जी इन्होंने जो 7 साल में देश का बेड़ा गर्क किया है दोस्तों, वो कांग्रेस ने जो है यहाँ पर 17 साल में भी नहीं किया था। जी 70 साल में भी। अब आप देखिए बीजेपी की दोस्तों उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यही देश की जनता अगर बीजेपी को ना हराए, और उत्तर प्रदेश में दोस्तों इनको अपनी हार नजर आ रही है, इसीलिए अब जो आतंकवाद का खेल खेला जा रहा है। इससे पहले इनको आतंकवाद याद नहीं आ रहा था। अब इनके पास दरअसल दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए कोई और मुद्दा बचा है नहीं। पिछली बार इनके पास दोस्तों राम मंदिर और बाबरी मस्जिद था। अब की बार इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा, और वो आतंकवाद। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 9 अगस्त को भारत छोड़ो। जी हाँ, इस तरीके का आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दोस्तों बीजेपी को खिलाफ जो यहाँ पर किसान अब 9 तारीख के दिन भयंकर तरीके से आंदोलन करने वाले। उनका कहना है भारत छोड़ो आंदोलन किया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ दोस्तों भयंकर तरीके से जो यहाँ पर किसानों ने कमर कस ली। आपको बता दें एक तरफ बीजेपी को 22 तारीख के दिन से संसद में घेरेंगे किसान, वहीं दूसरी तरफ 9 अगस्त को, जी हाँ 9 अगस्त के दिन दोस्तों आपको बता दें जो किसान लोग हैं वो भारत छोड़ो अभियान चलाएंगे, और इस तरीके से दोस्तों बीजेपी को दौड़ाएंगे लगातार। दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच में कोई बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। जहां एक तरफ किसान परेशान है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार किसान के मजे लेने में लगी हुई। आप सोचिए किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी और न जाने क्या क्या बुलाया जाता है। नहीं तो दूसरी तरफ साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बड़े बड़े दावे जब भी फेल हो गए थे, जब प्रधानमंत्री ने जो यहाँ पर यह ऐलान किया था कि फिलहाल देश को गुजरात मॉडल बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही देश का बेड़ा गर्क हुआ, धीरे धीरे कर एयर इंडिया हो या फिर दोस्तों रेलवे स्टेशन हो, स्कूल हो, बिजली हो, बीमा पॉलिसी हो, सब कुछ मोदी सरकार ने बेच डाला। सब कुछ जो यहाँ पर प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है दोस्तों, अगर आप कहते हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अगर कांग्रेस नहीं करती तो ना ही आप बीमा पॉलिसी बेच पाते, ना ही आप स्कूलों को प्राइवेट हाथों में दे पाते, ना आप रेलवे स्टेशन बेच पाते, ना आप बैंकों के निजीकरण कर पाते। तो ये सब कुछ कांग्रेस ने ही किया था, जो आप लोग गला फाड़ फाड़ के कहते हो कि कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया। अब आप सोचिए दोस्तों मोदी सरकार की इन काली नीतियों के खिलाफ किस तरीके से जो है यहाँ पर जत्थेबंदी चल रही, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल कोरोना काल में पूरी तरीके से फेल हो गई मोदी सरकार, शर्म आना चाहिए योगी की तारीफ करते हुए। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार को घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता दर्द में तड़पती रही, जिस तरीके से लाशें बिछती रही, उसके बाद भी कोरोना काल में मोदी सरकार और योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि बड़े ही दुख की बात है कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में आकर योगी की तारीफ करके जा रहे हैं। किस चीज की तारीफ कर रहे हैं वो? यही कि फिलहाल लाशों को जलाने के बजाय रेतों में दफना दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता लगातार जो है यहाँ पर भूख प्यास से तड़पती रही। कोरोना में उसको ना ही बेड मिले दोस्तों, और ना ही जो है यहाँ पर दवाइयां। अब आप सोचिए दोस्तों आज बीजेपी के जो हालत होगा, आज जो बीजेपी की हालत है दोस्तों, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोगों ने मोर्चा खोल दिया। ना सिर्फ दोस्तों आम जनता, बल्कि इस वक्त जो है हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेशान है। क्या दोस्तों इस बात को झुटलाया जा सकता है कि रेतों में वो जो लाशें दफनाई गई हैं उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था? जी हाँ, हिंदू धर्म के हिसाब से दोस्तों उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था, लेकिन योगी सरकार ने उन लाशों को गंगा किनारे घाट में दफना दिया। इस बात को भी कोई नहीं भूल सकता कि गंगा के किनारे लाशें तैरती रही, मानो जैसे कोई कचरा तैर रहा। जी हाँ, कचरे कूड़े घरों में लोग अपनी लाशें फेंक गए। इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता है। बड़े पैमाने पर राम मंदिर में घोटाले हुए, बड़े पैमाने पर दोस्तों जो यहाँ पर चिकित्सा मंत्री ने घोटाले किए। जिस तरीके से बड़े बड़े राज खुल रहे हैं, बीजेपी इनसे डरी हुई है कि आने वाले समय में जनता कहीं हमें दौड़ा ना दे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।